नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग माइंडेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आइए आप लोग के लिए आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें आप लोग के साथ मैं चर्चा करूंगा कि पजल के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो से 2 से 3 पॉसिबिलिटी भी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए आज आप लोग को बताता हूं कि सर्कुलर पजल को सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग को जानना भी चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। एग्जाम चाहूंगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम ले इस क्वेश्चन के लिए और स्क्रीनशॉट लेकर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में तो इस वीडियो को आप लोग देखें और जानें कि सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को हम किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो आइए आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने टाइम लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए आज हम इस अप्रोच को जानते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर हम 4 इन सेंटर हो और 4 आउट सेंटर हो तो किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आप लोग के सामने इस क्वेश्चन को लीजिए और हिंदी वाले के लिए मैं भी क्वेश्चन दे देता हूं। हिंदी वाले भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग के सामने एक स्क्रीन पे पजल आ गया है। इस पजल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे पहले हम लोग पढ़ते हैं, रीड देते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहां से क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 8 persons PQRSTUVW सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल। मेरे पास कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो क्या बैठे हुए हैं? एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए, एक वृत्ताकार टेबल में बैठे हुए हैं। आउट ऑफ देम 4 आर फेसिंग इनसाइड और 4 आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब इसमें क्या हुए, डायरेक्शन हमको नहीं बताया है कि कौन सा डायरेक्शन में क्वेश्चन है। 4 इन सेंटर है और 4 आउट सेंटर है। मतलब 4 केंद्र की ओर देख रहा है और 4 केंद्र की विपरीत दिशा में देख रहा है। तो हम लोग को पता भी नहीं है 8 पर्सन है, कौन इन सेंटर में देख रहा है, कौन आउट सेंटर में देख रहा है। क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी हो गया। तो हम लोग को फाइंड आउट भी करना है कौन सा डायरेक्शन में लेके बनाए, किसका लेफ्ट जाना है, किसका राइट जाना है। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात होती है। तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, नॉट मोर देन 2 person sit adjacent face the same direction। नॉट मोर देन 2 person, 2 पर्सन से ज्यादा क्या होगा? सिटिंग एडजेसेंट फेस द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर हम दो व्यक्ति किसी का हम इन सेंटर की ओर ले लेते हैं या 2 व्यक्ति हम आउट सेंटर की ओर ले लेते हैं तो तीसरा व्यक्ति इन सेंटर नहीं लेना है। तीसरा व्यक्ति हम लोग क्या करते हैं? इन सेंटर नहीं ले सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति आउट सेंटर में बैठा दिए हैं तो तीसरा व्यक्ति अगर उसके बगल में कोई हो रहा है तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? आउट सेंटर नहीं लेंगे। 2 हम लोग ले सकते हैं, 2 हम इन सेंटर ले सकते हैं साथ साथ और 2 आउट सेंटर ले सकते हैं। अगर तीसरा व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, आउट सेंटर हो सकता है या इन सेंटर हो सकता है। इसका मतलब समझ गए आप लोग? चलिए यहां से क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देयर आर 2 person, देयर आर कितना पर्सन? देयर आर 2 persons बिटवीन V एंड S। V और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। V और S के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है? 2 व्यक्ति। हम लोग को पता नहीं, कंडीशन हम लोग नोट कर लेते हैं। यहां पे नोट कर लें, V 2 व्यक्ति S, V और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है? बोथ आर इमीडिएट नेबरर ऑफ द V इज फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब भी का जो डायरेक्शन होगा, भी का डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है। भी का जो डायरेक्शन होगा उसका नेबरर जो होगा, जो उसका पड़ोसी होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन। एक इन सेंटर होगा तो एक आउट सेंटर होगा, एक आउट सेंटर होगा तो एक इन सेंटर होगा। तो भी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलिए। हम भी का बगल में लिख देते हैं, या इन सेंटर होगा या भी का आउट सेंटर होगा पड़ोसी, या आउट सेंटर होगा या इन सेंटर होगा। कुछ भी हो सकता है भी का पड़ोसी। भी जहां बैठेगा उसका 2 पड़ोसी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन सेंटर भी हो सकता है, आउट सेंटर भी हो सकता है। हम लोग लिख लिए। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ भी। टी जो बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? भी के राइट में सेकेंड बैठा हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं भी के दाएं को दूसरा टी बैठा हुआ है। और भी का डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है। भी का डायरेक्शन मालूम है नहीं, मालूम, क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। भी का डायरेक्शन मालूम नहीं है तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं
भी के दाएं को दूसरा टी बैठा हुआ है, भी अगर मालूम होगा तो हम लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू एंड एस आर इमीडिएट राइट टू ईच अदर्स। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ, डब्ल्यू और एस जो होगा ना एक दूसरे का राइट में बैठेगा, डब्ल्यू के राइट में एस बैठेगा और एस के राइट में डब्ल्यू बैठेगा। डब्ल्यू और एस मतलब डब्ल्यू और एस जहां होगा ये साथ में तो बैठेगा ही, लेकिन एक दूसरे का क्या होगा, दाया होगा। मतलब डब्ल्यू के दाएं एस बैठ सकता है, एस के दाएं डब्ल्यू बैठेगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। आर जो सीट्स, आर जो बैठा हुआ है टी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है, मतलब टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। टी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, टी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ भी देखिए, हु इज फेसिंग द सेंटर। हु इज, हु किसके लिए, पड़ोसी के लिए। हु पड़ोसी में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। जो टी का फेसिंग क्या दिया है, सेंटर दे दिया है, तो हम लोग को और आसान हो गया, नहीं हो गया आसान। टी का सेंटर हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, फेसिंग द सेंटर, केंद्र की ओर बैठा हुआ है। अगर टी केंद्र की ओर बैठा होगा तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। चलिए हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब टी का जो डायरेक्शन जो दे दिया है, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन को हम बना भी सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि टी का हमको डायरेक्शन मिल गया। चलो हम लोग साथ साथ बनाते भी हैं, साथ साथ क्या करते हैं, हम लोग बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए कितना व्यक्ति बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति बैठाना है। और टी का डायरेक्शन हमको मालूम हो गया, तो टी हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। और टी का डायरेक्शन क्या है, केंद्र की ओर, इन सेंटर है। और टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर, तो आर हम लोग यहां बैठा देंगे। इसका काम हम लोग कर लिए। क्यों क्यों कर लिए, क्योंकि टी का डायरेक्शन हमको मालूम है, मालूम चल गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, W सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। W जो बैठा हुआ है ना, R के लेफ्ट में तीसरा बैठा हुआ है। R का डायरेक्शन भी मालूम नहीं है, तो हम लोग यहां क्या लिख लें, R के बाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। R के बाएं को तीसरा W बैठा हुआ है। चलिए दे दिए। Q एंड U आर इमीडिएट, क्या है, इमीडिएट नेबरर टू ईच अदर। देखिए Q और U क्या है, एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। Q जहां होगा U होगा, U जहां होगा Q होगा। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, Q जहां होगा U होगा, U जहां होगा Q होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। U फेसेस आउटसाइड। U का फेस कौन है, केंद्र की विपरीत दिशा में है, आउटसाइड है। आउटसाइड है तो U का डायरेक्शन हमको मिल गया, तो U का डायरेक्शन हम लिख देते हैं। U का फेस क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, P इज नॉट नेबरर ऑफ U। P जो है U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो क्या है, P क्या है, U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, V इज फेसिंग द सेंटर। V का जो फेस क्या है, सेंटर की ओर है, मतलब केंद्र की ओर है। और हम लोग को बताया था V के दाएं को दूसरा T बैठा हुआ, यहां देखिए। तो V का सेंटर हम लोगों को मालूम हो गया, नहीं मालूम हो गया। V का सेंटर क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। V के दाएं को दूसरा T बैठा हुआ है, हम लोग इसको काम कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बोथ द नेबरर ऑफ T, मतलब T का जो नेबरर है, जो पड़ोसी है, बोथ मतलब दोनों का फेस आउटसाइड है। T जहां पे बैठा होगा उसका दोनों पड़ोसी क्या होगा, आउटसाइड होगा, विपरीत दिशा में। और क्वेश्चन में हम लोग बैठा चुके हैं, टी को क्या किए हैं, पहले से ऑलरेडी बैठा चुके हैं। तो टी क्या इन सेंटर है, इसका दोनों फेस क्या हो जाएगा, इसका पड़ोसी आउट सेंटर हो जाएगा। मतलब आर का भी आउट सेंटर हो जाएगा और टी के बगल में भी आउट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो जो कंडीशन को नोट किए इसको इसमें फुलफिल करेंगे। मतलब क्या कंडीशन में एक दूसरे से रिलेशन क्या है उसको देखेंगे और इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में फुलफिल करेंगे। देखिए अब हम लोग फुलफिल करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, आर टी भी दिया हुआ है, आर टी दे दिया है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए टी वाला तो काम हो गया। और यहां पे देखिए भी वाला काम हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि भी का डायरेक्शन मालूम है और टी पहले से बैठा हुआ है। भी के दाएं को दूसरा टी बैठा हुआ और भी का सेंटर क्या है, इन सेंटर है, केंद्र की ओर है। तो भी हम लोग कहां दे सकते हैं, अगर सपोज हम लोग भी यहां देते हैं
तो भी के दाएं को दूसरा टी बैठा, ये भी हो सकता है। इधर अगर देते हैं भी, यहां पे भी हो सकता है ना, तो भी के दाएं दूसरा टी हो सकता है, लेकिन भी का डायरेक्शन हमको मालूम है इन सेंटर है। अगर भी हम यहां देते हैं, अगर क्या करते हैं भी यहां देते हैं, भी यहां देते हैं, तो भी का सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, केंद्र की ओर हो गया। अगर केंद्र की ओर हो गया तो भी के बाएं को दूसरा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसीलिए भी क्या होगा, यहां पे नहीं होगा, भी कहां हो जाएगा, यहीं पे, एक ही इसका बन रहा है, भी यहां हो जाएगा। और भी का डायरेक्शन क्या है, केंद्र की ओर है, इन सेंटर है, इन सेंटर दे दिए। और भी के दाएं को दूसरा टी, भी एकदम बैठ गया, इसका काम हम लोग कर लिए। चलिए इसका काम हो गया, तो अब हम लोग किसका काम करेंगे, अब कौन कंडीशन को नोट करेंगे, देखिए भी हो गया, भी यहां पहले दिया हुआ है, भी का जो पड़ोसी है, क्या क्वेश्चन में बोला था, भी का जो पड़ोसी है, दोनों का फेस क्या है, अपोजिट है, एक इन सेंटर है तो एक आउट सेंटर है, एक आउट सेंटर है तो एक इन सेंटर है, और भी ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में बैठा हुआ है। अगर भी का सेंटर इन सेंटर है, इसका दोनों पड़ोसी क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, पहले से क्या है, अपोजिट दिया हुआ, देखिए आर का अपोजिट दिया हुआ, एक क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, देखिए ये भी मेरा काम होगी। अब क्या लिखा, भी दो व्यक्ति एस, भी और एस के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो भी ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो भी दो व्यक्ति एस, एस यहां भी हो सकता है, भी दो व्यक्ति एस, एस यहां भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी ले लिए, एस का भी दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, एक तो कोई कैंसिल होना ही है, तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होगा, देखिए टी पहले से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है टी, और यहां पे लिखा हुआ क्या है, आर के बाएं को तीसरा डब्ल्यू बैठा हुआ है, आर के बाएं को तीसरा डब्ल्यू बैठा हुआ है, कंडीशन में लिखा हुआ है, ये भी कंडीशन हम लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि आर का डायरेक्शन हमको मालूम है, और आर क्या है, आउट सेंटर है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। अगर आर केंद्र की विपरीत दिशा में है, अगर आर केंद्र की विपरीत दिशा में है, तो आर के बाएं को तीसरा डब्ल्यू कहां होगा, बताइए आप लोग, आर के बाएं को डब्ल्यू क्या हो जाएगा, अगर इधर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, बाएं जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि आर का सेंटर क्या है, आउट सेंटर है। अगर आउट सेंटर होगा तो बाएं इधर होता है, और दाएं क्या होता है, ऊपर होता है, तो आर के बाएं को तीसरा डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू देते ही मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि एस का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू जो एस है एक दूसरे का राइट है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डब्ल्यू जो एस है एक दूसरे का राइट बैठा हुआ है, मतलब एक दूसरे के दाएं बैठा हुआ है, डब्ल्यू के दाएं एस बैठा हुआ और एस के दाएं डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सपोज डेट एस हम यहां देते हैं, एस कहां देते हैं, यहां देते हैं, एस कहां देते हैं, यहां देते हैं, तो एस के दाएं डब्ल्यू हो रहा है, देखिए तो हो रहा है, एस का डायरेक्शन इन सेंटर रहता, अगर एस का डायरेक्शन क्या रहता, केंद्र की ओर रहता, तब एस के दाएं को डब्ल्यू हम लोग बोल सकते थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो एस मतलब क्या होगा, यहां पे एस क्या होगा, नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, एस नहीं होगा, एस का डायरेक्शन क्या हो गया, एक ही हो गया, एस यही हो जाएगा। अब क्या बोला था, एस और डब्ल्यू क्या बैठा हुआ, एक दूसरे के दाएं बैठा हुआ है, तो एस के दाएं डब्ल्यू बैठाने के लिए एस का डायरेक्शन क्या करेंगे आप लोग, बताइए आप लोग, एस के दाएं डब्ल्यू बैठाने के लिए एस का डायरेक्शन क्या करेंगे। अगर सपोज आप समझ एस को हम क्या करते हैं, आउट सेंटर कर देते हैं, अगर आउट सेंटर कर देते हैं तो एस के क्या हो जाएगा, एस के दाएं डब्ल्यू यहां होना चाहिए, तो एस को हमको क्या करना पड़ेगा, बोलिए आप लोग, आउट सेंटर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, केंद्र की विपरीत दिशा में करना पड़ेगा। अगर एस को हम केंद्र की विपरीत दिशा में कर दिए तो एस के दाएं डब्ल्यू हो जाएगा, एकदम सही है। अब डब्ल्यू को भी क्या करना है, दाएं करना है, एस का डब्ल्यू को भी क्या करना है, दाएं करना है, डब्ल्यू को दाएं एस करने के लिए डब्ल्यू का डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग बताइए, डब्ल्यू को क्या कीजिएगा, डब्ल्यू को क्या कीजिएगा, इन सेंटर कीजिएगा, डब्ल्यू को केंद्र की ओर कीजिएगा, तो डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, केंद्र की ओर कर देंगे। अगर डब्ल्यू को केंद्र की ओर कर दिए तो डब्ल्यू के दाएं देखिए एस हो जाएगा, एस के दाएं डब्ल्यू हो जाएगा, मतलब मेरा क्वेश्चन एप्लीकेबल हो गया। और हम लोग को क्वेश्चन में बोला भी था डब्ल्यू और एस क्या है, एक दूसरे के राइट बैठा हुआ है, राइट बैठा हुआ है, मेरा यहां भी काम हो गया। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन में फिर कौन कौन बचा हुआ है, देखिए यहां पे बचा हुआ है Q और U एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। Q U जहां होगा वहां दो खाली होगा, दो कहां खाली है, देखिए क्वेश्चन में एक यहां खाली है, एक यहां खाली है, यहां तो खाली नहीं, मतलब Q U यहां ही होगा। Q अगर यहां दे देते, U का डायरेक्शन तो हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है, U क्या आउट सेंटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q को यहां दे देंगे और U को कहां देंगे, यहां दे देंगे, Q U दे देंगे, U का डायरेक्शन क्या है, आउट सेंटर है, तो आउट सेंटर दे दीजिए,
क्या दे दीजिए, आउट सेंटर दे दीजिए, दे दिए, ये भी बिला मेरा काम हो गया। अब क्या बचा हुआ है, पी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो क्या है, यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू तो पी तो एक ही स्पेस से बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और हम लोग का सब क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। तो इस टाइप से हम सिंगल पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और उसका कंडीशन को नोट करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंगल पॉसिबिलिटी में बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिस की चीज है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप लोग का पजल हो जाएगा। तो आइए इस पे हमको आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, कब, वैन कब, वी मूव ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में जाते हैं। घड़ी की दिशा में जाना है, टी से घड़ी की दिशा में जाइए, टी से घड़ी की दिशा में जाना है, टी से कहां जाना है, घड़ी की दिशा में। और टी का डायरेक्शन क्या है, ये भी ध्यान रखना है। टी का डायरेक्शन क्या है, टी का डायरेक्शन अगर आउट सेंटर होगा तो मेरा क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा फिर। और टी का डायरेक्शन क्या, इन सेंटर है, अगर इन सेंटर आता है तो क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं, घड़ी की दिशा में जाते हैं, तो टी और क्यू के बीच में क्या बोला था, टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, टी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, कौन कौन, बी और आर, 2 व्यक्ति बैठे हुए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, देख लीजिए, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा हुआ है, नहीं होगा क्योंकि ये दाएं हो जाएगा। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, यू। यू ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। कौन सा सेम ग्रुप में नहीं है, डब्ल्यू बी एस, डायरेक्शन आप लोग चेक कर लीजिए, डब्ल्यू बी एस, डब्ल्यू बी एस, डब्ल्यू का क्या है, इन सेंटर है, भी का भी क्या, इन सेंटर डायरेक्शन है, डब्ल्यू बी एस, एस का डायरेक्शन क्या, आउट सेंटर। देखिए एस का डायरेक्शन आउट सेंटर हो गया, 2 का डायरेक्शन इन सेंटर है, 1 का डायरेक्शन आउट सेंटर। और क्या दिया हुआ है, टी क्यू, और क्या दिया हुआ है, टी क्यू, टी क्यू का क्या दिया हुआ है, टी का भी इन सेंटर, ई क्यू का इन सेंटर। कौन सा सेंटर बाहर की ओर है, एस का, एस का सेंटर क्या है, बाहर की ओर है, इसलिए ये ग्रुप में नहीं है। 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप इन सेंटर है, 1 का ग्रुप क्या, आउट सेंटर है। जो आउट सेंटर है वो क्या करता है, वो बिलोंग्स नहीं करता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, हु इज अपोजिट टू भी। भी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, तो भी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, चेक कर लीजिए, भी कहां है, यहां पे। भी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, पी के दाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है, देख लीजिए, पी के दाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है। पी का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, आउट सेंटर दिया, अगर आउट सेंटर देगा दाएं मेरा इधर हो जाएगा, दाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो पी के दाएं को तीसरा क्या पूछा था, पी के दाएं को तीसरा, क्वेश्चन क्या था, पी के दाएं को तीसरा। तो पी के दाएं को तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा, भी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मेन तो पजल सॉल्व करना ही होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को के लिए इस YouTube चैनल पे बने रहे। अगर आपको इस पजल का सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।